हाय एवरीवन। ऐसा कहा जाता है हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल। मुश्किल समय हमको मजबूत बनाता है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल समय आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि वो हमको मजबूत बनाकर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाकर जाएगा। हेलो गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इट। मुझे हैरानी इस बात की है कि हम इसको बहुत ही छोटा टॉपिक समझते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक समझते हैं। हर कोई ये सोचता है कि इट का यूज यह के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए होता है, उसके लिए होता है। पता नहीं लोगों ने क्या क्या सोच रखा है इट के बारे में। लेकिन इट का आज मैं आपको सही यूज बताऊंगा कि इट का सही यूज कहाँ पर होता है। आप यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं 8, 9, 10, 12 यूज आपको इट के बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इट का यूज होता है। और ये इतना बड़ा टॉपिक है, अभी आप देखोगे बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा। देखिए, इट, शुरुआत करते हैं इट। पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज अ प्रोनाउन। सबसे पहले दिमाग में एक बात बिठाइए, इट एक प्रोनाउन है। ओके, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इट इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो वहां पर हम इट का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। अभी तो ये सिर्फ 2 बात हुई हैं, आगे देखते रहिए। ये इसकी रियल डेफिनेशन है, सबसे अच्छी और सबसे आसान। इसमें मैंने लिखा है वी यूज इट। हम इट का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ताकि सेंटेंस में नाउन बार बार प्रयोग में ना आए, वहां पर हम इट का यूज करते हैं। सुनते रहना आप, इट का यूज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इट हमेशा दिस के बदले में आता है। दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। अगर मैं आपसे कहूं दिस इज अ चेयर, दिस इज अ पेन, तो हम यहाँ पर दिस लग रहा है तो इट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन दिस से काम चल रहा है, हम सभी के लिए दिस लगा सकते हैं, तो फिर इट कहाँ पर लगेगा? इट का मतलब भी यह होता है, लेकिन वो दूसरे तरीका से हम यूज करते हैं। कैसे? देखियो, दिस माने यह होता है और इट माने भी यह होता है। ध्यान दीजिए, यह एक टेबल है। ओके, यह एक टेबल है, तो दिस इज अ टेबल। यह लाल है, इट इज रेड, यहां पर होगा, क्योंकि जो टेबल है ना, टेबल, अगर मैं इसको इस तरह से बोलता यह एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, तो दिस का यूज होगा। अगर मैं यहां ये बोलता टेबल लाल है, तो टेबल का रिपीटेशन हो जाता, तो टेबल की जगह हमने यह का यूज किया है। तो फिर अगर, और ताकि दोबारा से दिस का प्रयोग ना हो सेंटेंस में, अगर देखो किस तरह से लगेगा, दिस इज अ टेबल, दिस इज रेड, दिस इज अ टेबल, दिस इज रेड। अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है? तो ये बनेगा, एक तो दिस के रिपीटेशन रोकने के लिए, दिस दोबारा प्रयोग में ना आए। दूसरा, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, ये रियल यूज है इट का। अभी आगे बहुत सारा यूज है इट का, पहले मैं आपको जो सबसे मेन है उसको बता रहा हूं। ओके, आगे अगला, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। ओके, मैं एक पेन रखता हूं। अगर मैं यूं कहूं पेन काला है, तो द पेन इज ब्लैक, हो इस तरह से बोलना पड़ेगा। लेकिन पेन की जगह मैंने, जो पेन है, पेन की जगह मैंने दिस का यूज किया है, यह का यूज किया है, और यह को हम इट बोलते हैं। यानी कि जब भी आप नाउन का रिपीटेशन रोको तो इट का यूज होगा, लेकिन अगर पहली बार यह का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस में तो दिस का प्रयोग होगा। फिर से समझिए, यह एक टेबल है तो दिस का प्रयोग होगा, दिस इज अ टेबल। क्यों? क्योंकि पहली बार यह का यूज हो रहा है हिंदी में। उसके बाद अगर दोबारा यह का यूज होगा, यह लाल है, और ये किसके लिए यूज हुआ? यह नाउन के लिए, टेबल को, ताकि टेबल का दोबारा से रिपीट ना कर सके, इसलिए यहाँ पे इट का यूज हुआ। तो मैंने सिर्फ इट के एक यूज के बारे में बताया है, ये है दूसरा। देखिए, बहुत सावधानी से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इट, ये नंबर 2 है, ये दूसरा है। यहाँ पे देखिए, वे वाक्य जिनमें मौसम, समय, वर्षा ऋतु, दिन, महीना, साल आदि शब्द आते हैं,
फिर से एक बार, वे वाक्य जिनमें मौसम, समय, वर्षा ऋतु, दिन, महीना, साल आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में इट लगाकर वाक्य को पीछे से बनाते हैं। ओके, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग इट से बना है, क्योंकि मौसम, समय, वर्षा ऋतु, दिन, महीना, साल, मौसम के बारे में बात हो रही है, रेन के बारे में बात हो रही है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, मतलब वेदर के बारे में बात हो रही है। इट वॉज सनी यस्टरडे, कल दिन अच्छा था, धूप निकला हुआ था। ओके, इट का प्रयोग हुआ है। इट इज संडे टुडे, आज संडे है, आज रविवार है, इट का प्रयोग हुआ है। इट इज 5 o'clock, 5 बजे हुए हैं, इट का प्रयोग हुआ है। इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, यह जनवरी का महीना है, यहाँ पर भी इट का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन और लिखना भूल गया, वो लाइन ये है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, तो सब्जेक्ट के तौर पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ये लाइन और मैं लिखनी भूल गया था, अब बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता। आप ध्यान से देखिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आप कहा कि वर्षा हो रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हमने इट से बनाया। ओके, ठंड बहुत है आज, सब्जेक्ट नहीं है तो इट से बनाया। उसके बाद कल दिन बहुत अच्छा था, चमकीला दिन था, धूप निकली हुई थी, तो सब्जेक्ट नहीं, इट से बनाया। आज संडे है, तो सब्जेक्ट नहीं तो इट से बनाया। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं इट को। तो जहां पर सब्जेक्ट ना हो, मौसम, समय, वर्षा ऋतु, दिन, महीना, साल आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम इट का प्रयोग करते हैं। ये नंबर 2 बात हुई। अभी और आगे देखिए क्या होता है। कुछ और यूज देखते हैं इट के। देखिए, टू टॉक अबाउट एनिमल, यानी कि जब हम किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं। अब आप कहोगे सर एनिमल के लिए तो हम दिस भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। ओके, आप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए आगे मैंने क्या लिखा है। आगे मैंने लिखा है व्हेन जेंडर इज नॉट नोन, जब हमें एनिमल का जेंडर ना पता हो कि वो मेल है या फीमेल है, तब वहां पर हम इट का यूज करते हैं, जहां पर हमें ये नहीं पता कि वो ही है या शी है। देखिए कैसे, आई सॉ अ कैट, मैंने एक कैट देखी, बिल्ली देखी। अब मुझको नहीं पता वो मेल बिल्ली है या फीमेल बिल्ली है, बट बिल्ली है, ठीक है, तो इट लगेगा। इट वॉज क्यूट। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बोलता आई सॉ अ कैट, द कैट वॉज क्यूट, तो नाउन का रिपीट हो जाता दोबारा से कैट। ओके, तो नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। इट वॉज क्यूट, ये वह क्यूट बिल्ली थी। आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, पता नहीं मेल है फीमेल है, एक कुत्ता है, एनिमल है। इट वॉज बार्किंग, वह भौंक रहा था। अगर मैं ये बोलता द डॉग वॉज बार्किंग, तो नाउन का रिपीट हो जाता। हमको नाउन का रिपीट ही तो रोकना है, और हमको नहीं पता ये ही है या शी है, बट इसलिए हमने इट का यूज किया। उसी तरह सेम कंडीशन, टू टॉक अबाउट बेबीज, जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हमको उनका जेंडर नहीं पता। हम आगे हमने लिखा है समटाइम्स इफ जेंडर इज नॉट नॉन, कभी कभी छोटा बच्चा होता है, हमको नहीं पता होता कि वो छोटा बच्चा मेल है या फीमेल है, बस वो खेल रहा होता है, हमको दिखाई देता है, तो वहां पर भी हम द बेबी इज हंग्री, बेबी हंग्री है, फीड इट, इट का प्रयोग किया है, उसको खिलाओ कुछ। द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रहा है, गिव इट सम मिल्क, उसको कुछ दूध दो, गिव इट, यहाँ पर भी इट का यूज किया है। ठीक है, आगे टू टॉक अबाउट डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, सब्जेक्ट तो होगा नहीं इसमें, ध्यान दीजिए। इट इज फार फ्रॉम हियर, वह दूरी यहाँ से बहुत दूर है। ओके, इट इज फार फ्रॉम हियर। इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, वह दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग होगा, पहली तो कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन यह है हम दूरी के बारे में बता रहे हैं, डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। टारगेट का मतलब इट को समझने की तरफ। हम आज कंप्लीट समझेंगे इट के बारे में कि आगे देखिए मैंने आगे क्या पॉइंट लिखा है। देखिए, टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन और कंडीशन, किसी भी सिचुएशन को बताने के लिए या किसी कंडीशन को बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर ऐसे सब्जेक्टों में ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इट का प्रयोग होता है। देखिए, इट इज़ फन, फन तो जानते हैं मौज मस्ती करना। इट इज़ फन टू ट्रेवल, जो हम ट्रेवल करते हैं तो बहुत ही मौज मस्ती करते हैं, ना तो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और इट का प्रयोग इसमें किया गया है। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इंग्लिश सीखना ईजी है, तो इसमें भी इट का प्रयोग किया गया है। एक सिचुएशन दे दी हमने, ट्रेवल की सिचुएशन,
इंग्लिश सीखने की सिचुएशन। ओके, ये थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, या शायद नई बात होगी आपके लिए। डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी है, मुझे भी नहीं पता था डमी सब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डमी सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, व्हेन इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक, इसका मतलब ये हुआ, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैट के लिए इट लगा है, डॉग के लिए इट लगा है, इसके लिए, ताकि हमारा नाउन रिपीट ना हो। उसी तरह यहाँ पर जो इट है, इट यहाँ पर रेफर नहीं करता किसी स्पेसिफिक चीज को, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बताता। यहाँ पर ना ही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता। क्लियर, इसमें क्लियर लिख दिया गया यहाँ पर, इन इंग्लिश एवरी सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट। इंग्लिश में सभी सेंटेंस को सब्जेक्ट की जरूरत होती है। व्हेन, जब देयर इज नो क्लियर सब्जेक्ट, जब क्लियर सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, वी यूज इट, तो हम वहां पर इट का यूज करते हैं टू स्टार्ट द सेंटेंस। मैक्सिमम ये देखा गया है इट का यूज कि जहां पर सब्जेक्ट ना हो, ज्यादातर तो वहां पर जो मैंने रियलाइज किया है, तो ज्यादातर वहां पर इट का यूज हो रहा है। देखिए ध्यान से, इट इज गुड, यह अच्छा है, टू रीड डेली, यानी कि रोजाना पढ़ना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट है लेकिन रोजाना पढ़ना अच्छी बात होती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा होता है। इट का प्रयोग हुआ है। इट इज गुड टू वॉक अप अर्ली, सुबह सुबह जल्दी घूमना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्लीप अर्ली, और जल्दी सोना भी अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस कुछ सेंटेंस हैं जो और भी यूज होते हैं, मैं डायरेक्ट सेंटेंस बताता हूँ आपको। देखिए, इट हैज़ बीन 2 days, इट हैज़ बीन 2 days, इट हैज़ बीन हो गए हैं, 2 दिन हो चुके हैं या 2 दिन हो गए हैं, यहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। जैसे इस तरह से बोलते, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। इट हैड बीन 3 years, 3 साल हो गए थे, यहाँ पर भी हम इट का यूज करते हैं। इट हैज बीन मैनी ईयर्स, कुछ साल हो गए थे, यहाँ पर भी हम इट का यूज करते हैं। इट हैज बीन 1 month टू मी, यानी कि मुझे 1 महीना हो चुका है। इट हैज बीन 1 month टू मी, मुझे 1 महीना हो चुका है। ओके, इट टेक्स 2 minutes, इट टेक्स माने लेता है, या फिर यहाँ पर टेक्स का मतलब है इट टेक्स 2 minutes, 2 मिनट लगते हैं किसी काम करने के लिए, 2 मिनट लगते हैं। इट इज 10 past 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 बज के 10 मिनट हो गए, 5 भी बज गए और 10 मिनट पास्ट में चले गए, तो इट इज 10 past 5, 5 बजकर 10 मिनट हो गए। इट इज 15 to 5, यानी कि अभी 15 मिनट है 5 बजने में, तो इसको बोलेंगे हम इट इज 15 to 5, टाइम बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इट टेक्स हिम, इट टेक्स हिम, उसको लेता है या उसको लगते हैं 2 minutes, उसको 2 minutes लगते हैं टू ईट फूड, खाना खाने में। तो मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी इधर उधर जानकारी इकट्ठी करी है, तब मैं आपके लिए ये वीडियो तब जाके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के पास ज़रूर भेजिए, और उनके पास ज़रूर भेजिए जो इट को हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं कि इट का प्रयोग तो यूँ ही कर लेते हैं कहीं पर भी। तो उनको बताइए कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।